अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। टुडे 7th May 2020। दिस लेक्चर फॉर ऑल 9th सीनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स। चैप्टर नंबर 8 हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 8 जो है वो अकॉर्डिंग टू बोर्ड इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन मैंने आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो करवाए हुए हैं। आपने वही जो है वो इस चैप्टर में से एज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो याद करने हैं। ठीक है, आज हम लोग जो टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है मेटल्स, नॉन मेटल्स और इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। टॉपिक्स विच विल बी रिवाइज्ड टुडे। डेफिनेशन ऑफ मेटल्स, मेटल क्या होती हैं, मेटल की डेफिनेशन आप लोग पढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन आप लोग पढ़ेंगे। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल की फिजिकल भी और केमिकल प्रॉपर्टी भी दोनों जो हैं वो आज आप लोग डिस्कस करेंगे। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल की भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो आज आप लोग पढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की डेफिनेशन उसके बाद आ जाती है। एंड ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के ट्रेंड्स जो हैं वो आज आप लोगों ने पढ़ने हैं। जैसा कि आप लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी थी, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसके ट्रेंड पढ़े, तो अब जो है वो आप लोगों के पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो आप लोगों ने पढ़नी है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ मेटल्स, मेटल्स की जो है वो डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़नी है। डेफिनेशन क्या है? मेटल्स आर एलिमेंट, मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा, विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, एंड फॉर्म केटाइंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, और केटाइंस बनाते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करके। कि मेटल्स जो हैं वो ऐसे एलिमेंट हैं जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और ये केटाइंस बनाते हैं। और केटाइन कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो इनमें से जो है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो आप लोगों के पास लेफ्ट साइड पे जो हैं वो सारी की सारी आती हैं, सोडियम, पोटाशियम, लिथियम, मैग्नीशियम, ऑल दीज आर मेटल्स। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो हैं वो आप लोगों के पास क्या कहलाती हैं? मेटल्स कहलाती हैं, सिवाय हाइड्रोजन के। सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी तमाम मेटल्स हैं। तो उसकी एग्जांपल है गोल्ड। मैंने जो हम डेली लाइफ में हमारे जो है वो ज़्यादा मेटल्स आप लोग देखते हैं वो वाली एग्जांपल ली हैं, गोल्ड, और उनके सिंबल्स भी लिखे हुए हैं, AU सिल्वर, AG आयरन, FE एक्सेट्रा। ठीक है, और नीचे भी कुछ जो है वो मेटल्स की एग्जांपल दी हुई है। तो ये आप लोगों ने मेटल की डेफिनेशन जो है वो याद कर लेनी है। नेक्स्ट आ जाता है नॉन मेटल। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, कि जैसे आपने कहा मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, तो नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर होती हैं, एंड फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, और ये नेगेटिव आयंस बनाती हैं बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं। कि ये नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की या एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखती हैं, और ये नेगेटिव आयंस बनाती हैं, तो इनको आप लोग कहते हैं नॉन मेटल्स। और ये पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पे जो हैं वो सारी की सारी आती हैं, जैसा कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, बोरोमीन है, ये सारी की सारी जो हैं वो आप लोगों के पास नॉन मेटल्स कहलाती हैं। और एग्जाम्पल में जो है वो मैंने यहाँ पे लिखी है, नाइट्रोजन N, सल्फर S, ब्रोमीन Br। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, अब जो है वो मेटल्स की रिएक्टिविटी बताई हुई है कि कुछ मेटल जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, कुछ मेटल जो है वो मॉडरेटली जो है वो रिएक्टिव होती हैं, कि वो ना जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं और ना ही कम रिएक्टिव होती हैं, वो दरमियान में जो हैं वो आती हैं। उसके बाद लीस्ट रिएक्टिव होती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये आता है कि write the metals which are very reactive, या फिर जो है वो आप लोगों के पास या मॉडरेटली रिएक्टिव
या लीस्ट रिएक्टिव। तो वेरी रिएक्टिव में पोटाशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है एंड एल्यूमिनियम है, और इनके सिंबल भी मैंने आगे जो है वो लिख दिए हैं। मॉडरेट में जो है वो जिंक है, आयरन है, टिन है और लेड है, और लीस्ट में जो है वो कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है और गोल्ड है। तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से जो है वो 4-4, 5-5 इनके नाम हैं, ये आप लोगों ने जो है वो याद कर लेने हैं, क्योंकि ये एज अ MCQs भी आते हैं और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ी हुई है, और मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे भी हम लोगों ने डिस्कस करनी है। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर सॉलिड। सारी की सारी मेटल जो हैं वो सॉलिड होती हैं, जैसा कि आप लोग देखते हैं लोहा है, मेटल है तो वो सॉलिड है, गोल्ड है तो वो सॉलिड है, सिल्वर है तो वो सॉलिड है, ठीक है, स्टील है तो वो सॉलिड है। तो सारी की सारी मेटल जो हैं वो क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं, सिवाय एक के। अब वो सिवाय एक कौन है, मरकरी। मरकरी जो है ये आप लोगों के पास एक ऐसी मेटल है जो थर्मामीटर के अंदर मौजूद होती है और ये लिक्विड स्टेट में होती है, ठीक है। तो ये MCQs में पूछा जाता है कि ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट, तो आगे ऑप्शन दिए होते हैं, तो आप लोगों ने जो है वो मरकरी पे जो है वो टिक करना है। पॉइंट नंबर 2, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, जैसा कि आयरन जो है ये इतना जो है वो आप लोगों के पास नहीं होता सॉफ्ट, ठीक है, कि ये आसानी से जो है वो आप लोग इसको गर्म करें और ये पिघल जाए। ना ही गोल्ड जो है वो आप इस तरह से कर सकते हैं, ना सिल्वर इस तरह से कर सकते हैं। तो सारी की सारी मेटल जो हैं वो मोस्टली यूजुअली उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो हाई होते हैं, सिवाय अल्कली मेटल्स के। अल्कली मेटल्स के जो हैं उसके अलावा बाकी तमाम मेटल जो हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स हैं या फिर दूसरी मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो वो सारी की सारी जो हैं वो आप लोगों के पास उनके मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। सिर्फ अल्कली मेटल के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इतने हाई नहीं होते। अल्कली मेटल मतलब कि उसमें आ जाती हैं लिथियम है, सोडियम है, इस तरह से जो है वो आप लोगों के पास पोटाशियम है। तो ये इनके जो है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं होते। पॉइंट नंबर 3, दे पोजेस मेटालिक लस्टर एंड कैन बी पॉलिश। मेटालिक लस्टर का मतलब होता है चमक, ठीक है, कि जो आप लोगों के पास मेटल्स होती हैं उनकी सरफेस जो है वो अगर देखी जाए, ठीक है, या किसी भी मेटल को आप लोग जो हैं वो अगर तार को ही तोड़ते हैं तो उसकी जो अपर सरफेस होती है जहाँ से तोड़ा होता है वो शाइन कर रही होती है, ठीक है। या फिर आप लोग लोहे को जो है वो अगर पॉलिश करते हैं तो वो भी चमकने लग जाता है। तो सारी की सारी मेटल जो हैं वो मेटालिक लस्टर रखती हैं और इनको पॉलिश भी किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 4, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। के मेटल जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर होती हैं, कि यानी आप लोग लोहे को जो है वो धूप में रख दें तो उसके बाद जो है वो थोड़ी देर बाद देखें हाफ को आप लोगों ने जो है वो बेंच को धूप में रखा है लोहे के, तो हाफ जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो हीट अप हो जाएगा। तो इस तरह से क्या मतलब हुआ इसका कि ये हीट को कंडक्ट करते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन में कि ये जो तारे होती हैं इनके अंदर जो है वो प्लास्टिक वाली वायर के अंदर भी एक वायर होती है जिसमें असल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही होती है, तो वो आप लोगों के पास कॉपर की बनी होती है। तो कॉपर जो है वो आप लोगों के पास है मेटल। पॉइंट नंबर 5, दे हैव हाई डेंसिटीज। के मेटल्स की डेंसिटी जो है वो हाई होती हैं, कि जैसे आप लोगों के पास लोहा है, सोना है, चांदी है, आप लोग उसको पानी में फेंके वो कभी भी आप लोगों को पानी के ऊपर तैरता हुआ नहीं नजर आएगा, वो पानी के नीचे जो है वो पेंदे में बैठ जाएगा, क्योंकि उनकी डेंसिटी जो है वो हाई होती हैं। दे आर हार्ड। सारी की सारी मेटल जो है वो हार्ड होती हैं, सिर्फ 2 मेटल के अलावा। तो वो 2 मेटल कौन सी हैं, सोडियम और पोटाशियम, ये सॉफ्ट मेटल हैं, बाकी सारी जो है वो हार्ड मेटल्स होती हैं। दे आर malleable and ductile and give off a tone when hit। कि जब
मेटल्स जो होती हैं ये मेलिएबल भी होती हैं और डक्टाइल भी होते हैं। मेलिबिलिटी का मतलब होता है कि पिघलाकर जो है वो उनकी शीट्स बनाना, कि जैसे पेटियां वगैरह बनाई जाती हैं, शीट्स होती हैं वो। और डिक्टाइल जो है वो, डिक्टिलिटी हम लोग कहते हैं खींच कर जो है वो मेटल की तारें बनाना। तो यहाँ पे तारें भी जो हैं वो आप लोगों देखते हैं कि मेटल की बनाई जाती हैं। तो और ये जब आपस में टकराएं मेटल तो ये आवाज़ भी देती हैं, ठीक है। ये फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल की, नॉन मेटल की, और केमिकल प्रॉपर्टी मेटल की, नॉन मेटल की, ये इम्पोर्टेंट वाला जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है और ये मस्ट आता है, और ये बाज़ दफ़ा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी है। सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है बुरबुरा होना, ठीक है। कि जो सॉलिड नॉन मेटल होते हैं वो आप लोगों के पास जो है वो वैसे तो सारे के सारे नॉन मेटल जो हैं वो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन कुछ नॉन मेटल जो हैं वो आप लोगों के पास सॉलिड होते हैं तो वो ब्रिटल होते हैं, यानी कि उनको आसानी से तोड़ा जा सकता है। जैसा कि कोयला है, ठीक है, वो नॉन मेटल है तो आप उसको आसानी से तोड़ सकते हैं। दे आर जनरली सॉफ्ट, तो ये सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड के अलावा जो है वो सारी की सारी नॉन मेटल जो हैं वो सॉफ्ट होती हैं। तो डायमंड जो है वो इस दुनिया की सबसे सख्त तरीन शै भी जो है वो काउंट की जाती है। मोस्ट हार्डेस्ट जो है वो थिंग इन द वर्ल्ड वो डायमंड है। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते सिवाय सिर्फ एक कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म के, जो कि ग्रेफाइट है। इसके अलावा बाकी सारे जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते। पॉइंट नंबर 4, दे आर नॉन शाइनी। इनकी कोई चमक नहीं होती। दे आर डल, ये सारे के सारे डल होते हैं, सिर्फ एक के, वो है आयोडीन, ठीक है। आयोडीन जो है वो शाइनी होती है, पर्पल कलर में होती है, डार्क पर्पल कलर में। उसके बाद पॉइंट नंबर 5, दे हैव लो डेंसिटी। इनकी डेंसिटी जो है वो लो होती है, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयोडीन है, इन तमाम की डेंसिटी जो है वो लो होती हैं। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं सिवाय सिलिकॉन, ग्रेफाइट और डायमंड के। इन 3 नॉन मेटल के अलावा बाकी तमाम नॉन मेटल के जो हैं वो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, ओ सॉरी लो होते हैं। मेटल्स के हाई होते हैं, नॉन मेटल्स के लो होते हैं। ऑपोजिट ही हैं प्रॉपर्टीज मोस्टली, तो इनको जो है वो आप लोगों ने कंपैरिजन में भी याद करना है, क्योंकि ये कंपैरिजन में भी आ जाती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, दे इजीली लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन, जो कि आपने डेफिनेशन में भी पढ़ा कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देती हैं और पॉजिटिव आयन्स बनाती हैं, जैसा कि सोडियम आयन, Na+ आयन। पॉइंट नंबर 2, दे रेडिली रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। और ये ऑक्सीजन के साथ आसानी से रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड्स बनाती हैं, जैसा कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO। पॉइंट नंबर 3, दे यूजुअली फॉर्म आयनिक कंपाउंड विद नॉन मेटल। ये जो है वो आयनिक कंपाउंड बनाती हैं नॉन मेटल्स के साथ। फॉर एग्जांपल NaCl, Na इज़ अ मेटल एंड Cl इज़ द नॉन मेटल। पॉइंट नंबर 4, दे हैव मेटालिक बॉन्डिंग। क्योंकि ये मेटल्स हैं तो इनके दरमियान जो है वो मेटालिक बॉन्डिंग पाई जाती है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, दे रेडिली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म नेगेटिव आयन, कि ये इलेक्ट्रॉन आसानी से जो है वो एक्सेप्ट कर लेती हैं और नेगेटिव आयन्स बनाती हैं, फॉर एग्जांपल Cl नेगेटिव आयन। दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड विद मेटल्स, कि ये आयनिक कंपाउंड बनाती हैं मेटल्स के साथ। ये वही जो है वो मेटल वाली ही है, लेकिन थोड़ा जो है वो अपोजिट है उसके, वो मेटल की प्रॉपर्टीज थी तो आप लोग नॉन मेटल के साथ जो है वो कह रहे थे कि आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। अब ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है तो अब हम लोग कहेंगे कि ये मेटल के साथ जो है वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, फॉर एग्जांपल NaCl। पॉइंट नंबर 3, दे फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड विद नॉन मेटल, फॉर एग्जांपल HCl, यानी कि हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और Cl भी नॉन मेटल है, तो दोनों मिलके जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। सिंगल कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो इनके दरमियान, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो इनके दरमियान मौजूद होता है HCl के दरमियान। पॉइंट नंबर 4, दे यूजुअली डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, कि ये वाटर के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं करती,
दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, और ये डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करती बिकॉज दे आर इट सेल्फ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये पहले ही जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होती हैं, तो ये एसिड के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं करती। जाती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की डेफिनेशन है, ये मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है ख़ास तौर पे। मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मेटल्स जो हैं वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो देने की सलाहियत रखती हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, और इसका दूसरा नाम है मेटेलिक करैक्टर, के मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखती हैं, और इस प्रॉपर्टी को आप लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या मेटेलिक करैक्टर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, कि सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और पॉजिटिव आयन बनाता है, जैसा कि नीचे इक्वेशन में भी दिखा दिया है कि Na जो है वो सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो चाहिए होते हैं, तो या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या 7 कहीं से ले ले, तो 7 लेना जो है वो इतना आसान नहीं है, तो वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है और बनाता है सोडियम आयन कैट आयन। ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के अब जो है वो ट्रेंड है, जैसा कि आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड पढ़े थे, इन ग्रुप और इन पीरियड, ठीक है। इसी तरह से जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के हैं। पहले आता है इन ग्रुप, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप बिकॉज साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो है वो डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि नीचे की जानिब जो है वो टॉप टू बॉटम ग्रुप में जो है वो एटम का साइज बड़ा होता चला जाता है, और जिस एटम का साइज जो है वो जितना बड़ा होगा वो उतना ही जो है वो इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता है आसानी से, तो वो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। फॉर एग्जांपल लिथियम मेटल इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन द सोडियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, सोडियम का होता है 11, यानी कि लिथियम जो है वो सोडियम के नीचे जो है वो सोडियम आता है, तो सोडियम जो है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जबकि लिथियम जो है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जबकि सोडियम जो है वो लिथियम की निस्बत जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर रखता है, क्योंकि सोडियम का साइज जो है वो लिथियम की निस्बत बड़ा होता है। इन पीरियड electropositive character decreases across the period because size of atom decrease due to increase in nuclear charge या increase of nuclear charge के इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो है वो पीरियड में डिक्रीज होता है, क्योंकि एटम का साइज जो है वो छोटा होता चला जाता है और न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एटम का साइज जितना छोटा होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो उतना ही मुश्किल हो जाता है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो है वो पीरियड में डिक्रीज होता चला जाता है। सोडियम मेटल इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन मैग्नीशियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, मैग्नीशियम का होता है 12, तो सोडियम पहले आता है, मैग्नीशियम बाद में आता है, तो सोडियम जो है वो ज़्यादा और सोडियम का साइज जो है वो बड़ा होता है, मैग्नीशियम का साइज छोटा होता है, तो सोडियम जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम के। पॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी का आपस में क्या ताल्लुक है ये आप लोग अब पढ़ेंगे, जो कि आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डिपेंड्स अपॉन द आयनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है, विच इन टर्न डिपेंड्स अपॉन द साइज। अब आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है साइज पे, एटम के साइज पे, एंड न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द एटम, और उसके न्यूक्लियर चार्ज पे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डिपेंड करता है आयनाइजेशन एनर्जी पे, और आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है एटम के साइज और एटम के न्यूक्लियर चार्ज पे। ठीक है, स्मॉल साइज्ड एटम विद हाई न्यूक्लियर चार्ज, जो छोटे साइज के एटम होते हैं उनका न्यूक्लियर चार्ज चूँकि ज़्यादा होता है तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी।
न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो हम इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकाल सकते, तो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी। इन दिस वे एटम हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी, तो जिन एटम की आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे और उनका मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो लेस होगा। दैट इज द रीजन अल्कली मेटल हैव लार्जेस्ट साइज। अल्कली मेटल जो है वो ग्रुप 1 में आते हैं, ठीक है, उनका साइज जो है वो बड़ा होता है बाकी पूरे जो है वो पीरियोडिक टेबल के एटम्स की निस्बत। तो एंड लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो अगर साइज बड़ा है तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होगी इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड, उनके अपने पीरियड के हवाले से, ठीक है। देयरफॉर, इसलिए दे हैव हाईएस्ट मेटेलिक कैरेक्टर, तो जो अल्कली मेटल्स होती हैं उनका मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि उनका साइज जो है वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। 9 कि ये आपके पास एमसीक्यूज हैं, ये मेटल्स की कुछ जो है वो इन्फो है कि कौन सी मेटल जो है वो कहाँ इस्तेमाल होती है, किसकी क्या वैल्यू है या अबंडेंस कितनी है, ठीक है। तो कुछ ये मेटल की जो है वो आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन है। द मोस्ट अबंडेंट मेटल इज़ एलुमिनियम, सबसे ज़्यादा कसरत से पाई जाने वाली मेटल जो है वो एलुमिनियम है। इनके सिंबल्स भी आगे लिखे हुए हैं, याद कर लीजिएगा। द मोस्ट प्रीशियस मेटल इज़ प्लाटिनम, सबसे ज़्यादा जो है वो आप लोगों के पास कीमती किस्म की जो है वो मेटल आप लोगों के पास है प्लाटिनम। एक्सपेंसिव भी होती है, ये महंगी भी होती है। द मोस्ट यूजेबल मेटल इज़ आयरन, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मेटल जो है वो आयरन है यानी कि लोहा। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज सीजियम, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो है वो आप लोगों के पास सीजियम होती है। द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल इज़ यूरेनियम, के जो आप लोगों के पास जिसकी वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि इसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और ये रेडियो एक्टिव मटीरियल है, तो ये आप लोगों के पास होती है यूरेनियम। द लीस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज़ लेड, ठीक है, जो सबसे कम जो है वो कंडक्टर होती हैं हीट की वो आपके पास है लेड। द बेस्ट कंडक्टर मेटल आर गोल्ड एंड सिल्वर, जो बेस्ट कंडक्टर होती हैं वो गोल्ड और सिल्वर हैं। द मोस्ट डक्टाइल एंड मेलिएबल मेटल आर गोल्ड एंड सिल्वर, और जो सबसे ज़्यादा मेलिएबल और डक्टाइल हैं वो गोल्ड और सिल्वर हैं, वो भी गोल्ड और सिल्वर हैं, ठीक है। द लाइटेस्ट मेटल इज़ लिथियम, लिथियम जो है वो सबसे हल्की मेटल है और इसकी डेंसिटी जो है वो 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। हैवीएस्ट मेटल, सबसे ज़्यादा भारी मेटल जो है वो ओस्मियम है और इसकी डेंसिटी 22.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने जो है वो एमसीक्यू ज़रूर आता होता है इसमें से एक, तो इनको अच्छे तरीके से जो है वो आप लोगों ने याद कर लेना है। मैंने पहले भी याद करवाया है लेकिन दोबारा से इसको रिवाइज कर लेना है। थैंक यू 9th क्लास।